Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ के नारा केवल नारा है? ये प्रश्न बेटियों की अस्मिता का है और केवल इन बेटियों की नहीं जिन्होंने आवाज उठाई। प्रधानमंत्री जी ने इनसे कहा कि कोई बात हो तो मैं हूं। अंततः इन्हें संघर्ष करना पड़ा और भारत की सरकार की पुलिस ने इनके साथ बर्बरता करी। क्या देश में कोई किसान का मेरा अपनी बच्ची को खेल के लिए प्रोत्साहित करेगा? क्योंकि उसे भय हो गया है कि उसकी बच्ची जाएगी तो उसके खिलाफ कभी शारीरिक शोषण ना हो जाए। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तो आपने अगली पीढ़ी को स्थापित कर दिया अपने एक फैसले से। पिता कल तक सांसद थे, आगे बेटा लड़ेगा, क्या पता सांसद बने। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से हिस्सा हो जाती है और गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला लेती है। कई बातें, कई चर्चाएं उस समय हुई, दबी जुबान पर होती रही, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव बढ़ता जा रहा है तो जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं सामने भी आ रही है। अब नाराजगी किस चीज से है वो अभी जानेंगे और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके रोहित जाखड़ है। पास्ट टेंस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रोहित जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, और किन बिंदुओं पर ये नाराजगी रही, किस लिए ये फैसला लिया गया है, सब चर्चा करेंगे। हमारे साथ रोहित जाखड़ जी है। रोहित जी, इस्तीफा दे दिया है? बिल्कुल, बेटियों की अस्मिता से समझौता जमीन ने गवारा नहीं समझा। जिन मुद्दों पर लगातार आदरणीय जैन जी और आदरणीय चौधरी साहब ने हमें लड़ाई लड़ना सिखाया, आज चूंकि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है और हम पूर्व से सामाजिक पटलों पर कार्य करते रहे हैं, तो समाज में की जो नैतिक जिम्मेदारी समाज के प्रति निर्वाह करने की है वो आज ज़्यादा जरूरी महसूस हो रही है। ये प्रश्न बेटियों की अस्मिता का है और केवल इन बेटियों की नहीं जिन्होंने आवाज़ उठाई। ये बेटियां देश में विश्व पटल पर देश के नाम को इन्होंने रोशन किया, तिरंगा फहराया। जब ये बेटियां देश की बेटियां कहलाई। खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनसे कहा कि कोई बात हो तो मैं हूं। प्रधानमंत्री जी को इन्होंने अब पूरे प्रकरण से अवगत कराया। अंततः इन्हें संघर्ष करना पड़ा, धरना देना पड़ा, दिन रात जंतर मंतर पे बैठना पड़ा और भारत की सरकार की पुलिस ने इनके साथ बर्बरता करी। जूते इनके पैर सिर पे रखे गए और बर्बरता की इंतहा करी, लेकिन बच्चियां झुकी नहीं। ये बच्चियां किसान की बेटी हैं और एक किसान एक बच्ची को, एक खिलाड़ी को तैयार करने में अपने जीवन भर की पूंजी लगा देता है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे उस खेल में सफल हों, लेकिन फिर भी उस खेल के लिए अपनी पूंजी लगा देता है और उस खिलाड़ी को तैयार करता है। क्या देश में कोई किसान का मेरा अपनी बच्ची को खेल के लिए प्रोत्साहित करेगा? क्योंकि उसे भय हो गया है कि उसकी बच्ची जाएगी तो उसके खिलाफ कभी शारीरिक शोषण ना हो जाए। उसके मन में भय है। क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ के नारा केवल नारा है? केवल बातों तक सीमित रह गया? उन बच्चियों ने किस संघर्ष के साथ उस पटल तक पहुंची, आज वो आवाज उठा रही हैं, वो बधाई की पात्र हैं। और हमारा ज़मीर अगर जिंदा है तो अपनी बेटियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये फैसला अब क्यों आया है? ये फैसला कल ब्रजभूषण शरण सिंह, जो महिला शोषण के आरोपी हैं, उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः लोकसभा प्रत्याशी बनाया। और ब्रेकिंग चली टीवी पे, मैं मीडिया बंधुओं से कहना चाहता हूं, बेटियां बड़े बड़े पटल पे मीडिया हाउसेस में हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा। क्या किसी बाप के सामने बेटे के स्थापित होना किसी के लिए झटका है? हर पिताजी ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने स्थापित हो और मेरे से ज्यादा आगे बढ़े।
अरे ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तो आपने अगली पीढ़ी को स्थापित कर दिया अपने एक फैसले से, और आप कह रहे हैं कि उसको झटका दे दिया। पिता और पुत्र के कर्म पूरक होते हैं। पिता कल तक सांसद थे, आगे बेटा लड़ेगा, क्या पता सांसद बने। तो संदेश क्या जाएगा कि आरोपियों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। और जब ये संदेश जाएगा तो हम जैसे साधारण किसान परिवारों के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? कैसे हम बेटियों के पिता हैं, उनकी अस्मिता की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अगर भविष्य में बातें होंगी तो लोग कहेंगे कि लोग गद्दार थे, जब बेटियां लड़ रही थी तो घरों में बैठे थे, सत्ता के साथ थे। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने जमीर को और आत्मा को ना नहीं कर पाया। और मैं, आदरणीय जैन जी ने मुझे बहुत सम्मान, प्रेम, आदर्श, स्नेह दिया, एक साधारण किसान के बेटे को एक बड़ा दायित्व दिया, उसके प्रति उनके प्रति सदैव मैं कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन हम चौधरी चरण सिंह जी के वैचारिक उत्तराधिकारी हैं। चौधरी साहब ने जो फैसला लिया हो सकता है वो भविष्य में बहुत अच्छा हो, लेकिन आज प्रश्न बेटियों की अस्मिता का है, तो किसान की एमएसपी का है, अग्निवीर का है। जब हमारे बच्चे जो जिस पैशन से समाज में फौज के लिए तैयारी करते थे, हर ग्रामीण परिक्षेत्र में आप देखोगे सुबह 5 बजे 150 बच्चे दौड़ रहे होते हैं, वो तैयारी करते हैं फौज के लिए, पुलिस के लिए। जब 4-4 साल में वे रिटायर होकर आ जाएंगे, उन्हें शहादत तक का दर्जा नहीं मिलेगा देश के बॉर्डर पर रह के, तो उस भारतीय सेना में शामिल होने का जो एक गौरव प्राप्त है किसी भी व्यक्ति को, उस गौरव से वंचित रह जाएंगे, उस राष्ट्रवादिता से वंचित रह जाएंगे जो राष्ट्रवादिता वो महसूस करते हैं भारतीय सेना में जाके। इसलिए जो मूल मुद्दे हैं, क्योंकि आदरणीय जैन जी ने संगनीवीर पे 43 से 46 रैलियां करी थी, किसान आंदोलन पे 55-56 रैलियां करी हैं। किसानों के आंदोलन को स्थगन के दौरान जिन बातों पे भारतीय जनता पार्टी और किसानों की सहमति बनी, उनमें से एक भी बात को पूरा नहीं किया गया। मैं यहीं पे आपको रुकूंगा। जैन चौधरी की क्योंकि आपने बात करी, तो जैन जी ने ये कहा कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो अब सवाल वहाँ उठाएंगे और हो सकता है सॉल्यूशन निकाल सके उन सारी चीज़ों का जो मुद्दे बने हुए हैं इस टाइम। बिल्कुल, हमें भी पूरा विश्वास है कि जैन जी सत्ता में जब सत्ता को ग्रहण करेंगे पूर्ण रूप से तो इनका निवारण होगा। लेकिन सवाल पूछना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम सवालों से वंचित हो जाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, तो निवारण कैसे होगा? और सत्ता में बैठ के सवाल नहीं पूछे जा सकते। मतलब यह है कि आप आंदोलन करेंगे, वो निवारण करेंगे। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, सत्ता का काम होता है उस समस्या का निवारण करना। तो हम आवाज उठाएंगे और वो निवारण करेंगे। तो आप किसी और पार्टी में शामिल होंगे या अभी कोई? मैं सामाजिक पटल पे कार्य करूंगा जैसे पूर्व में करता है। जैन जी से बात हुई इस्तीफा देने से पहले, क्या बात हुई, और अगर हुई है तो क्या बात हुई, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमेशा जो स्नेह दिया है वही है, और उनके प्रति मेरा आदर भाव सदैव ऐसा ही रहेगा। आपने क्योंकि समाज की बात की, तो पहले चरण के मतदान से पहले, क्योंकि आपकी मुजफ्फरनगर लोकसभा भी लगती है, तो पहले चरण के मतदान से पहले एक तरीके से ये हो गया, मुजफ्फरनगर लोकसभा में जाट वर्सेस सदर हो गया। बागपत में भी ये देखने के लिए मिला, जाट वर्सेस सदर चुनाव हो रहा है, और एक समाज पूरा सामने निकल के आ गया संजीव बालियान के खिलाफ। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको लगता है कि इसके पीछे का मकसद है? देखिए, जब जाट किसी अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अगर वो किसानों के मुद्दों पे लड़ता है, तो किसान 70-75% जातियां हैं देश में, कमेरा और किसान मिला के 100% हो जाते हैं लगभग। तो क्या जाट ये सोचता है कि अगर कोई फैसला किसान हित में होगा तो केवल जाटों के लिए होगा? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जिन लोगों ने विद्रोह किया, विरोध किया, हो सकता उनका व्यक्तिगत विरोध हो, और अगर उन्होंने ऐसा करा है कि उन्होंने जाट जाति का विरोध किया है,
तो उन्हें भी पता है, जो लोग विरोध करने वाले हैं, बिना जाट समाज के सहयोग के कोई विधायक, कोई सांसद बना नहीं है। जब जब हमने सहयोग किया तब तब बने, और हम हमेशा राष्ट्रवादिता और देश को प्रथम स्थान पर रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने, दयानंद सरस्वती जी को गुजरात से चले, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उनको प्रसिद्धि और ख्याति मिली क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आर्य समाज को अडॉप्ट किया, और इसलिए किया कि हमारी आने वाली नस्लें कुरीतियों से बच सकें। आज पुनः नस्ल और फसल को बचाने की लड़ाई है, और इस लड़ाई को पूर्ण रूप से सामाजिक पटलों पर उठाने का हम कार्य करेंगे, और उम्मीद करते हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं आदरणीय चौधरी साहब को कि वे सत्ता में स्थापित होंगे तो हमारी उठाने वाली समस्याओं का निवारण उनके हाथ से हो। ये चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को बढ़ाने के लिए बड़ा काम होगा। ये देखा गया कि आरएलडी जहाँ जहाँ पर भी चुनाव लड़ रही है, 2 सीटों पर, बागपत और बिजनौर में, यहाँ पर ज़्यादातर समय सिर्फ आरएलडी के ही कार्यकर्ता, नेता प्रचार प्रसार करते दिखे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं दिखे। ऐसा क्यों मान रहे हैं आप? देखो, ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के एक एक पदाधिकारी ने, जो लोग चौधरी साहब के फैसले से सहमत थे, उन्होंने पूर्ण रूप से 100% हर सीट पर अपना योगदान दिया है, और भविष्य में जैसा चौधरी साहब अपने क्योंकि मैं तो पार्टी फोल्ड पे हूँ नहीं, जैसा वो आदेश करेंगे उसका अनुपालन किया जाएगा। कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, मैं सामाजिक पटल पर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रोहित जाखड़, जिनका ये कहना है कि जो इनके समाज के लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, किसान हैं, उनके मुद्दों पर जब तक उनके सॉल्यूशन नहीं निकल जाएंगे, जो सवाल उठ रहे हैं उनके सॉल्यूशन नहीं निकल जाएंगे, तब तक ये आवाज़ उठाते रहेंगे, सत्ताधारियों से उठाते रहेंगे, और चाहे इन सवालों को उठाने के लिए जयंत चौधरी ही क्यों ना सामने हो, वो सवाल उठाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट देने से नाराज है, जिसके बाद त्याग पत्र दे दिया है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।